बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अर्तुगरुल का दूसरा पाठ कर रहे हैं। पहले आपने हमारे अर्तुगरुल सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट मुलाहिज़ा किया। अब हम उसी सीरीज़ का पहले हिस्से का दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पिछले हिस्से में हमने उसके हालात ज़िंदगी, उनकी कुछ चीज़ों पर रोशनी डाली थी। आज के हिस्से में हम उसी सिलसिले को मज़ीद चला लेते हैं। आप खूब जानते हैं, जो तारीख़ से लगाव रखते हैं, अर्तुगरुल या अर्तुगरुल तुर्की में गायन नहीं होता, तुर्की ज़बान में, इसलिए तुर्की में कहते हैं अर्तुगरुल। अर्तुगरुल का मेन कारनामा अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे ये था कि उसने अपने बेटे उस्मान की परवरिश की। दूसरा ये कि जब एक सल्तनत का बादशाह अलाउद्दीन कैकोबाद, जब अलाउद्दीन कैकोबाद हार रहा था तो उसने जंग में हिस्सा लिया और उस वक्त हारते वक्त उसने उन तातारियों को खाक चढ़वा दिया। तीसरा पार्ट उसका एक अहम तरीन ये था कि उसने इस्लामी रियासत की बुनियाद रखने के लिए इब्तदाई अमली जदोजहद की। आप देख लें, उसकी ज़िंदगी का एक अमली जहद ये है कि एक वक्त था जब खैमा लगाने का उसके पास कोई जगह नहीं थी, और फिर ऐसा वक्त आया कि दुनिया की बड़ी तरीन सल्तनत कायम हुई, सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया में वैसे अर्तुगरुल के बारे में मेन मालूमात तुर्की के पास उस वक्त के 7 आर्काइव्स, 7 सफ़ात और ख़ान के ज़माने का एक सिक्का भी मिला है जिस पे अर्तुगरुल की तस्वीर है। इस तरह उस तस्वीर के मुताबिक मौजूदा दौर में अर्तुगरुल की तस्वीरें जारी की गई। एक और अहम तरीन बात यह है, जब उस्मान खान बूढ़ा हो गया था, अर्तुगरुल का बेटा, तो उसका बेटा और ख़ान, जो सही मानों में सल्तनत उस्मानिया का बानी है, उसने सोगोत के आगे के कई किले फ़तह किए, और उन किलों के फ़तह करने के बाद उसने एक दरख्त के नीचे उस्मान बिन अर्तुगरुल को बिठाया और सबसे पहले खुद बैत की और कहा, आज से हम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखते हैं। यूँ उस्मान बिन अर्तुगरुल की बैत हुई, और उस छोटे से इलाके में जो और ख़ान ने फ़तह किया था, सल्तनत उस्मानिया का गोया उरूज का नुक्ता शुरू हो गया। और ख़ान जो है, अपने बूढ़े उस्मान खान, अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करता था, और फिर उसने और उसके बाद दीगर अदवार में भी अर्तुगरुल के सिक्के, अर्तुगरुल की तस्वीर वाले सिक्के जारी किए गए। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि सिर्फ फातेह होना कोई मदार नहीं, इस्लाम की सीरत और इस्लामी किरदार का हामिल होना असल मुसलमान होने का मदार है। इन्हीं में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह, जिसने कुस्तुनतुनिया फ़तह किया, जो 24 या 26 साल की उम्र में अजीम तरीन फ़तह थी, जो कुस्तुनतुनिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, क्या जब से कुस्तुनतीन ने इसकी बुनियाद रखी थी, जब से लेके अब तक फ़तह नहीं हुआ था, तो 14वीं सदी हिजरी में फ़तह हुआ, 26 साल की उम्र में उसने फ़तह किया।
लेकिन इस्लाम पे अमल का मयार उसका ये था कि उसने बाकायदा कानून बनाया कि जो बादशाह बने अगर उसे बेहतर लगे तो अपने सारे कज़नों को, भाइयों को मरवा दे। मरवा तो पहले भी दिया करते थे बादशाह, लेकिन उसने इसे बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी। अपने भाइयों को, अपने कज़नों को, अपने हर उस रिश्तेदार को मार देना जो सल्तनत का दावेदार हो। ये इस्लाम की रूह के नुमाइंदा नहीं है कि सिर्फ इस बुनियाद पर मार दिया जाए कि बस वो उसका दावेदार हो सकता है। इस्लाम की नुमाइंदगी फुतूहात से तो खैर बराह रास्त कोई ताल्लुक़ ही नहीं आता। अगर कोई इस्लामी सीरत, कुरान की सीरत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और उन सारे मामलात पे अमल करता हुआ फ़तह करता है तो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर फ़तह मुल्क गिरी के लिए, अपनी शान और शौकत और अपनी बादशाहत बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ ज़रा ज़ेरे गौर है। हम जिसे सिकंदर आज़म कहते हैं, जो फतूहात करते हुए यहाँ मुल्तान तक भी आ गया था, उसकी फ़तह तो वो तो एक जैसे मुर्गी का बच्चा नहीं होता, जैसे चूचा कहते हैं हम, उसकी फतूहात तो चूचे की तरह चंगेज़ खान के सामने। दुनिया का सबसे बड़ा फातेह मुसलसल फ़तह जिसकी हो वो चंगेज़ खान है। मुसलसल फ़तह से मुराद 7 ज़मीन मुत्तसिल, इस एतबार से फतूहात सबसे ज़्यादा चंगेज़ खान की। अब तक दुनिया में उसको किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं किया। जबकि मुसलसल फ़तह यानी ज़मीन मुत्तसिल, अंग्रेज़ों ने भी फ़तह किए थे, अंग्रेज़ भी कहते थे उसकी सरज़मीन में सूरज गुरूब नहीं होता, लेकिन उनकी फ़तह मुसलसल नहीं थी। जैसे यूरोप में, बरतानिया में बैठ के हिंदुस्तान में उनके मकबूजा था, लेकिन दरमियान में कई इलाके उनके मकबूजा नहीं थे। इस तरह मुसलसल फ़तह नहीं थी। मुसलसल फ़तह के अतबार से वैसे तो अमेरिका भी उसकी रियासत था, बरतानिया की ज़ेरे कब्ज़ा था, अमेरिका ने बरतानिया से ही आज़ादी हासिल की, लेकिन मुसलसल ज़मीन पे अगर कब्ज़े के अतबार से देखा जाए तो वो चंगेज़ खान की फ़ौज थी। और धरती का बदतरीन जालिम, माओं के पेट से बच्चों को निकाल के मार दिया। तो फुतूहात और मुल्क गिरी इस्लाम का मयार नहीं। इस्लाम का मयार ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सुन्नत और कुरान की रूह के मुताबिक अमल किया जाए। अगर कोई ऐसा करता हुआ फुतूहात करता है तो वो तो वाकई इस्लाम का नुमाइंदा है। अगर ऐसा नहीं कर रहा, उसकी फ़तह दौलत हासिल करने के लिए या रकबा हासिल करने के लिए, ज़मीन हासिल करने के लिए, तो ये फ़तह तो हो सकती है, मुल्क गिरी तो हो सकती है, जहांगीरी तो हो सकती है, इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं हो सकती। और इससे इस्लाम की कोई खातिर खा तबलीग भी नहीं हुई। मुग़लों की हुकूमत रही बड़े सग़ीर में 1000 साल, मुसलमानों की 100 कौड़ हुकूमत रही, लेकिन उसमें इस्लाम के नुमाइंदे तो गिने चुने ही थे। अमली तौर पे जो इस्लाम का नमूना हो वो तो इक्का दुक्का कोई मिसालें हैं तो मुश्किल से। अगर इस्लाम के नुमाइंदा हुक्मरान होते, जैसे हुमायूं ने बाबर से भी बगावत की और फिर हुमायूं से भी बगावत हुई, फिर शाहजहां और जहांगीर और अकबर, सिर्फ अकबर ने कह सकते हैं हुमायूं से बगावत नहीं की, वरना तो उसके बाबरी से अंदाज़ा होता है कि हुमायूं ने भी बगावत की कोशिश तो की थी, अकबर ने, बाबर ने उसे माफ़ कर दिया। एक दूसरे से हुकूमत हासिल करने के लिए शाहजहां और जहांगीर, सुना ही होगा आपने, मशहूर है, उसने कहा कि कम अज़ कम कैद में अपना बेटा मेरे पास भेज देना, उसकी तरबियत करूँगा। तो उसने जवाब में लिखा कि अच्छा अभी भी मुल्क गिरी की सोच नहीं गई कि मेरा बेटा आपके पास आ जाए, आप उस पर हुकूमत करें। तो इस हद तक। और फिर 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में, उसके बाद तो सीधा ही अहमद शाह रंगीला आ गया और इस्लामी सल्तनत जो बराए नाम थी इस्लामी हुकूमत वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हुकूमतें इस्लाम की नुमाइंदा बन के होती तो शायद यहाँ इतनी बड़ी हिंदू अक़लियत न रहती, इतनी बड़ी हिंदू अक़लियत इस्लामी अक्सरियत से तब्दील हो जाती। अगर इस्लाम की रूह के मुताबिक इस्लामी हुकूमत कायम होती, हुक्मरान इस्लाम की रूह पे सही मानों में अमल करने वाले होते, तो इक्का दुक्का मिसालें अगर से दी जा सकती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे नहीं थी। अब भी दुनिया में अगर मुसलमानों ने इस्लाम के गलबा हासिल करना है, इस्लाम को दुनिया में गालिब तौर पे पेश करना है, तो सबसे पहले आपका अपना वजूद, आप अपने वजूद पे इस्लाम नाफिज करें, तन्हाइयों से लेके अंधेरों तक।
हर मामले में आप पे इस्लाम नाफिज हो। अगर आप पे इस्लाम नाफिज होगा तो आपके इर्द गिर्द भी इस्लाम नाफिज होगा। वमा अलैहि इल्लल बलाग।